श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। ओम प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैवे किम कुर्वत संजय। अर्थात इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न किया कि उसके और पांडव पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। धृतराष्ट्र एक राजा था जो कि जन्म से ही नेत्रहीन था। वह अपने पुत्रों के प्रति अथाह मोह के कारण अपने मार्ग से भटक गया था और जो उसके अपने भतीजे थे पांडव पुत्रों के प्रति उसने बहुत ही अन्याय किया था, लेकिन उसे इसका भली भांति बोध था। इसी कारण वो युद्ध के परिणाम के संबंध में चिंतित था। इसीलिए धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जहाँ युद्ध होने वाला था की घटनाओं के संबंध में जानकारी ले रहा था। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन स्थिता आचार्यमुपासंगम राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात जैसे कि धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध की घटना संजय से ले रहा था, उसको ज्ञात हुआ था कि पांडवों की जो सेना है वो एक विशाल सेना है और वो ये जानना चाहता था कि क्या उसके पुत्र अब भी इस विशाल सेना का सामना करने के लिए तत्पर हैं, और वह ये जानना चाहता था कि उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है दुर्योधन वह क्या कर रहा है। दुर्योधन बड़ा ही निर्दयी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। धृतराष्ट्र के जन्म से ही अंधे होने के कारण व्यवहारिक रूप से हस्तिनापुर के शासन की बागडोर दुर्योधन के हाथ में थी। वह पांडवों के साथ अत्यधिक ईर्ष्या करता था और कठोरता से उनका दमन कर देना चाहता था ताकि वह हस्तिनापुर पर शासन कर सके। उसने यह कल्पना नहीं की थी कि पांडव कभी भी इतनी विशाल सेना एकत्रित नहीं कर सकते जो कि इसकी सेना का सामना कर सके, किंतु अपने आकलन से विपरीत पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन व्याकुल हो गया। ऐसे में दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता था कि वह इस युद्ध के परिणाम के संबंध में भयभीत था। वह द्रोणाचार्य के पास अपना आदर प्रकट करने का ढोंग करते हुए उनके पास गया, किंतु वह वास्तव में अपनी चिंता को कम करना चाहता था। पश्चेताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महातीम चमो व्योढाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अर्थात दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अतीत में की गई भूल को अवगत कराना चाहता था। द्रोणाचार्य का राजा द्रुपद एक के साथ किसी विषय पर राजनीतिक विवाद था। उस विवाद के कारण क्रोधित होकर द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना से एक यज्ञ किया और यह वरदान प्राप्त किया कि उससे ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो द्रोणाचार्य का वध करने में समर्थ होगा। इस वरदान के फलस्वरूप उसका धृष्टद्युम्न नाम से एक पुत्र हुआ। लेकिन द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के जन्म का रहस्य जानते थे, किंतु जब द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य कौशल की विद्या प्रदान करने के लिए द्रोणाचार्य को सौंपा, तब उन्होंने उसे सैन्य युद्ध कौशल की विद्या से निपुण बनाने के लिए कोई संकोच भेदभाव नहीं किया। और अब धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष से अपनी सेना के महानायक के रूप में उनकी सेना का व्यूह रचना कर रहा। ऐसे में दुर्योधन अपने गुरु को यह अवगत कराना चाहता है कि अतीत में की गई भूल के कारण उसे वर्तमान में संकट का सामना करना